तो हमने ये जाना था कि कैसे हम हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लिख सकते हैं, इसके बारे में होल चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था। ओके, ये हमारा हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यहाँ पर DTD है। ये DTD पास जितनी ये जो हमारा DTD है, इसके पास ये जो टैग है हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, सेशन फैक्ट्री एंड प्रॉपर्टी, ये सारे टैग यहाँ पर डिफाइन, जिसके कारण ये यहाँ पर ये हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराने में हेल्प कराता है। ओके, और यहाँ पर जो HBM2DDL है, यहाँ पर सिंपली हमको डॉट ऑटो करके लिखना पड़ेगा। ओके, जिससे कि ये प्रॉपर इसका ये लाइन होगा। ओके, और इस वीडियो का हमारा पर्पज ये है कि जो हमारा ये एम्प्लॉय क्लास है, इसके पास जो भी प्रॉपर्टी है इसको अपने को सेव कराना है DB में। ओके, तो हम इस क्लास के बारे में बात करते हैं। जब भी आप किसी क्लास को एज ए एंटिटी मार्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको एज ए एंटिटी एनोटेशन होती है, इसको यूज करना पड़ेगा। जो ये हमारा एंटिटी एनोटेशन होगा, ये जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस से आना चाहिए। ओके, ये हमारा हो गया एंटिटी। और यहाँ पर एक दूसरा हमारा एनोटेशन रहेगा आईडी। जो ये हमारा आईडी वाला एनोटेशन है, जो पर्टिकुलर हमारा जो की है उसको एज ए प्राइमरी की मार्क करने के लिए यहाँ पर इसको हम यूज करते हैं। तो जब भी आपको हाइबरनेट में कोई क्लास की करस्पॉन्डिंग डाटा को वहाँ पर दो एनोटेशन मस्ट है कि यूज करना पड़ेगा, पहला एंटिटी एंड आईडी, बाकी सभी ऑप्शनल है। ओके, तो ये दो एनोटेशन यूज करना पड़ेगा। एंटिटी की हेल्प से क्या हुआ कि जो हमारा पर्टिकुलर क्लास है एज ए एंटिटी मार्क हो गया, मतलब इस क्लास को हमको परसिस्ट करना है DB में। और इस जो पर्टिकुलर आईडी है इसको एज ए प्राइमरी की रखना है, इसलिए यहाँ पर इसको हमने आईडी यूज किया, इससे ये हाइबरनेट समझ पाएगा। ये दो चीज़ें यहाँ पर मस्ट कंपलसरी है। ओके, और जो हमारा ये एंटिटी क्लास है, इसकी कुछ रूल्स होती है, जैसे कि ये पर्टिकुलर क्लास एक पैकेज के अंदर होना चाहिए, और ये क्लास जो हमारा होना चाहिए वो पब्लिक होना चाहिए, और इसके पास जो वेरिएबल होना चाहिए वो प्राइवेट होना चाहिए। ये कुछ स्टैंडर्ड है हाइबरनेट की तरफ से दिया है कि इस तरह का आप रूल फॉलो करिए। तो यहाँ पर हमने देखिए क्लास एज ए पब्लिक रखा, और क्लास हमारा एक पैकेज के इनसाइड है, एंड यहाँ पर जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया एज ए प्राइवेट है। ओके, और जो क्लास है गेटर, सेटर, टू स्ट्रिंग और कंस्ट्रक्टर, ये सब इसके पास होना चाहिए। तो मैं अभी क्लिक केवल सेटर का ही यूज करूंगा, गेटर सेटर का ही यूज करूँगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, सोर्स पे आऊँगा, और यहाँ से सिंपली जो है जनरेट गेटर सेटर पर क्लिक करूंगा, और यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर दूंगा, जिससे ये सभी सेलेक्ट हो गया, और यहाँ सिंपली इसको गेटर सेटर को जनरेट कर दूंगा। ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ से। और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना ना, तो तब भी बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं कंस्ट्रक्टर कोई क्रिएट नहीं करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अवेलेबल रहता है। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से क्लास एज ए मार्क एज ए एंटिटी हो गया। अब आते हैं अपने मेन क्लास में। ओके, हम जानते हैं कि यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो में हाई कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। कॉन्फ़िगरेशन का काम क्या होता है कि जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिया उसको ये लोड करने का काम करता है। यहाँ पर इसके कॉन्फ़िगरेशन के पास एक कॉन्फ़िगर मेथड है, इसकी हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड कर लेता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। एक होता है सेशन फैक्ट्री। सेशन फैक्ट्री का काम ये होता है कि ड्राइवर, स्टेटमेंट, कनेक्शन, ये जो होते हैं इनको लोड करने का काम सेशन फैक्ट्री करता है। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखता हूँ सेशन फैक्ट्री, और ये जो हमारा सेशन फैक्ट्री org.hibernate से आना चाहिए। ओके, और सिंपली यहाँ पर हम देते हैं फैक्ट्री इक्वल टू न्यू, एंड यहाँ से अगेन देते हैं सेशन फैक्ट्री। ये देखिए दूसरा वाला हमारा है, इसलिए Ctrl Z करते हैं, और यहाँ सिंपली देते हैं सेशन फैक्ट्री। इस ये वाला सेशन फैक्ट्री, एनोनिमस इनर नहीं हमको चाहिए सिंपली, राइट। तो यहाँ से अगेन अपने को पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ देते हैं सेशन। ओके, ये देखिए यहाँ से अपने को मेन चीज़ ये नहीं आ रहा है, तो सिंपली क्या काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा लिखे तो पूरा हाईलाइट करेगा सेशन फैक्ट्री। अब ये ऐसे नहीं लिख सकते। ओके, अब ये सेशन फैक्ट्री कैसे होगा, ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन इस पे यहाँ पे करेंगे CFG.build सेशन फैक्ट्री, ये अपने को यूज करना पड़ेगा। इसकी हेल्प से हम सेशन फैक्ट्री को क्रिएट करेंगे। ओके, ये हमारा हो गया। तो सेशन फैक्ट्री का बेसिकली काम होता है ड्राइवर क्लास को लोड करना, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, एंड स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। ये हमारा सेशन फैक्ट्री काम करता है। सेशन फैक्ट्री पास एक होता है सेशन, उसकी काम होती है ऑल दी डाटाबेस के रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए, जैसे कि सेव, अपडेट, डिलीट। अब सेशन को कैसे क्रिएट करेंगे, तो सिंपली उसके लिए लिखेंगे फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन को यूज करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, हम अपने को सेशन का ऑब्जेक्ट यहाँ से हमको मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से सेशन से हो गया। अब सेशन ही पास वो सारे मेथड जैसे सेव, अपडेट, डिलीट का जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करिएगा वो सारा मेथड सेशन पास ही अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस पर्टिकुलर हमारा जो एंटिटी क्लास है एम्प्लॉय, इसके यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसमें सारी वैल्यू को सेव कर देंगे। ओके, तो सिंपली यहाँ से मैं आता हूँ एम्प्लॉय पे, एम्प इक्वल टू न्यू एंड एम्प्लॉय दे देता हूँ। ओके,
तो हो गया। और यहाँ से लिखेंगे एम्प डॉट सेट ID सिंपली मैं 12 दे देता हूँ। यहाँ से एम्प डॉट सेट नेम दे देते हैं, नेम सिंपली मैं यहाँ से श्याम पास कर दिया हूँ। ओके, एंड एम्प डॉट सेट सिंपली यहाँ से सैलरी दे देंगे। सैलरी हम यहाँ से कुछ रैंडम वैल्यू सिंपली पास कर दिया, ये अपना। ओके, तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हमारा हो गया। अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपने को सेव करना है। ओके, तो कैसे सेव करना है इसके देख लीजिए। सिंपली यहाँ पर आइए, सेशन डॉट सिंपली यहाँ से सेव लिखेंगे। ओके, और यहाँ से इसको सेव करेगा ये। और देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएंगे, वो मैं सारी प्रॉब्लम आपको दिखाना चाहता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम है क्या बेसिकली। ओके, जिससे कि आपको पता चले जब भी आप एज ए बिगिनर आपकी जरूरत तो इस आपको अवेयर होना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। रन एज जावा सिंपली हिट किया और यहाँ से कंसोल पे दिखाता हूँ। ये पर्टिकुलर क्लास को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा हाइबरनेट की एम्प्लॉय क्लास है कहाँ। ओके, तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे आया और देखिए यहाँ से क्या एक्सेप्शन दे रहा है, कह रहा है अननोन एंटिटी कॉम डॉट हाइबरनेट डॉट एम्प्लॉय। ये जो अपना पर्टिकुलर क्लास है ना, ये अननोन है, इसे पता ही नहीं हाइबरनेट की क्लास है कहाँ पर, इससे हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बताए नहीं। तो अपनी इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय क्लास जो इसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बताना पड़ेगा कि हमारा ये क्लास है, इसको हमको परसिस्ट करना है, इट मीन सेव करना है। तो ये हाइबरनेट को पता ही नहीं चल पा रहा है। तो सिंपली यहाँ से हम आएंगे हाइबरनेट डॉट CFG फाइल में और यहाँ से लिखेंगे, एक टैग होता है मैपिंग करके। ओके, और मैपिंग के अंदर सिंपली हम एज ए क्लास दे देंगे और इस क्लास के अंदर फुल्ली क्वालिफाई नेम देना पड़ेगा। फुल्ली क्वालिफाई नेम का मतलब क्या होगा, क्लास नेम विद पैकेज नेम। तो यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे क्लास पे और लिखेंगे कॉपी क्वालिफाइड नेम। तो ये क्या होगा, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, कुछ इस तरीके से। ये देखिए हम यहाँ पे Ctrl+V किया तो यहाँ देखिए पैकेज हमारा ये पैकेज है और यहाँ पर ये हमारा एम्प्लॉय क्लास, तो फुल्ली क्वालिफाइड नेम हो गया। तो इस तरीके से अभी एक्सेप्शन यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन ये अभी भी परसिस्ट नहीं होगा, मतलब सेव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो दिखाता है। अगर मैं रन एज जावा एप्लीकेशन पे हिट करता हूँ और देखिए कि प्रॉब्लम क्या आने वाली है। कोई नहीं, यहाँ से प्रॉब्लम आपको दिखेगा स्क्रीन पर नहीं, लेकिन जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो सेव डाटाबेस में हुआ ही नहीं। ओके, तो सिंपली मैं आपको SQL योग कर ओपन करके दिखाता हूँ और वहाँ से आपको मैं पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा जो ड्राइवर नेम था वो सिंपली मायहाइवर था। ओके, और यहाँ देखिए एम्प्लॉय क्लास हमारा क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन टेबल पे क्लिक करेंगे। लेकिन जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो ये हमारा ओल्ड रिकॉर्ड वाला है, प्रेजेंट वाला नहीं है। ओके, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से डिलीट करता हूँ, डिलीट सेलेक्टेड रो कर देता हूँ। ओके, तो इसको सिंपली यहाँ से रखते हैं और उसको डिलीट करता हूँ, डिलीट सेलेक्टेड रो कर दिया। ये अभी प्रीवियस रिकॉर्ड था। तो यहाँ से क्या हो, उसको पर्टिकुलर को सेव भी नहीं कर पाए। अगेन मैं इसको रन करता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ। रन एज के एंड जावा एप्लीकेशन पर सिंपली हिट करता हूँ। तो अब यहाँ से देखिए कि कोई भी आप देख सकते हो यहाँ पर फायर ही नहीं अभी तक हुआ है। ना अगर आप यहाँ पे आइएगा, इसको रिफ्रेश करके देखिए, इसमें कोई डाटा आई नहीं, सेव ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी आप नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन को यूज करना पड़ेगा। जैसे नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन मतलब क्या होगा, सेव, अपडेट, डिलीट, अगर इस तरह का ऑपरेशन पर आपको यूज करें तो आपको ट्रांजैक्शन की हेल्प लेना पड़ेगा। तो वो कैसा होगा, सेशन डॉट बिगिन करिए और यहाँ से आपको ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके, और उसको सिंपली TXN दे दें। जैसे ही आप सेव ऑपरेशन परफॉर्म करें उसके बाद इस ट्रांजैक्शन को कमिट कर दी, TXN डॉट कमिट। तो इससे क्या होगा कि जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करें उसे परमानेंटली हम DB में सेव करना चाह रहे हैं। इसका इस पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग ये हो गया। तो ये अपने को जो भी हमने DB दे रखा, रिकॉर्ड दिया था ऑब्जेक्ट, उसको अभी क्या काम करेगा, सिंपली उस पर्टिकुलर DB में सेव कर देगा। अब जैसे ही मैं एप्लीकेशन हिट करूँगा, देखिए यहाँ पर क्वेरी एक चलेगा। ओके, सेव कराने के लिए तो रन एज जावा में सिंपली हिट किया और यहाँ से देखिए पर्टिकुलर क्वेरी चलेगा एक। ये देखिए क्वेरी क्या था, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नेम सैलरी ID। अब जो भी हमने यहाँ पर वैल्यू दिए पर्टिकुलर हमारा यहाँ पर सेव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए 12 आ गया, हमारा नेम आ गया और जो भी हमने सैलरी दिया था वो हमारा रिकॉर्ड सेव कर। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हैं हाइबरनेट में। ओके, ये एक नॉर्मल सी इंट्रोडक्शन थी कि कैसे हम कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हैं DB में। अभी बहुत सारे एनोटेशन है, उस एनोटेशन के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि यहाँ पर ये कैसे क्लास का जो हमारा क्लास कैसे क्रिएट हो गया, क्लास के नेम्स का जो था वही हमारा
टेबल नेम भी है, देखिए यहाँ सिंपली टेबल नेम भी एम्प्लॉय। अगर हमको एक स्पेसिफिक टेबल नेम देना है तो कैसे देना पड़ेगा, यहाँ पर आईडी हो गया, नेम हो गया, सैलरी, ये हमारा कॉलम नेम हो गया। अगर हम अपना खुद का आईडी ये कॉलम नेम देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं, ये सब सारी चीज़ जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर डिटेल से।